दोस्तों आपको बैक पेन योगा चैलेंज में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हमारा डे 6 है और आज हम करने वाले हैं एक्यूप्रेशर के ऊपर बात। दोस्तों आज हम जो एक्यूप्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं, दोस्तों हमारे एक्यूप्रेशर हाँ पॉइंट दबाने हमारे बहुत फायदेमंद होते हैं। और ये हाँ आप मॉर्निंग में मॉर्निंग और इवनिंग दो सुबह शाम का इसका प्रयोग कर रहे हैं। और दोस्तों हमें कैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने हैं आज हम बताएंगे। तो दोस्तों ये जो प्रकार से जैसे हमारी ये जो हमारे अंगूठा है वो हमारी उंगली है, तो इनकी सीधी सीधी रेखाएं हैं इस प्रकार से। और इन्हें हमें ऐसे ऐसे करके, अब जैसे कि हमें शुरुआत में अंगूठे से करना है, तो अंगूठे से ऐसे दबाते 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 ऐसे ऐसे करके इस प्रकार हम ले आएंगे। पहले शुरुआत तो हम जो मैं आप बता रहा हूँ, शुरुआत तो हम साइड से शुरुआत करेंगे, ऐसे इस प्रकार, ऐसे इस तरीके से इस प्रकार। जहां आपको दर्द आ रहा है तो उस जगह आपको लगेगा नहीं हाँ मुझे ज्यादा दर्द आ रहा है, तो वहां पे बस 1 मिनट से ज्यादा नहीं दबाएंगे। कोई सा भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हम हो तो हमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं दबाना है, ठीक है, एक विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से अब एक लाइन हमारी एक साइड की हो गई, ठीक है, हमारी इस प्रकार हो गई। तो हाँ ये हो गया। अब दूसरी हम इधर से अंगूठे के बराबर इधर से करेंगे इस प्रकार, कुछ ऐसे 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 ऐसे। अब दूसरी उंगली का इस्तेमाल करेंगे। दो टॉप से शुरुआत में टॉप से शुरुआत करते हैं, फिर बीच से दबाते हुए और इस प्रकार ऐसे दबाते हुए इस प्रकार से नीचे तक एड़ी पे जाएंगे, जो हमारे तलुए के वाइट वाइट रहता है। और तो इसकी परत ऐसी रहती है, तो इसमें तो बहुत अच्छा प्रेशर आता है इसका। अब तीसरी फिंगर को दबाएंगे, टॉप से शुरुआत करनी है, टॉप से शुरुआत करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ ऐसे 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 इस प्रकार ऐसे जैसे। अब हमारी जो चौथी उंगली है, शुरुआत टॉप से शुरुआत करेंगे और आप उंगलियों के इस प्रकार से ऐसे दबा सकते हैं, इस प्रकार से। जो जिनके नी पेन होता है और नी घुटना जाम हो चुका है, तो उनके तो थोड़ा पेन आता है यहाँ, ये उनके एक प्रकार से। जिन्हें गैस एसिडिटी की समस्या होती है तो उन्हें भी, उनके भी ये दर्द काफी होता है इसमें। और तो अब दबा ऊपर से दबाते दबाते चौथी उंगली को दबाते दबाते नीचे तक तलुए तक पहुंचेंगे और इस प्रकार ऐसी पांचवी उंगली को, और दबाते दबाते ऐसे ही इस प्रकार नीचे तक पहुंचेंगे। आप शुरुआत में जहां जिसकी ज्यादा पेन आ रहा है तो दर्द तो होगा डेफिनेटली, ये तो है, मगर उसे दबाते रहे, हल्के हल्के हाथों से दबाएं, कुछ तेज तेज हाथों से नहीं दबाएं। तो जहां दर्द हो रहा है तो वो धीरे धीरे दर्द वो कम होने लगेगा। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट पद्धति बहुत बढ़िया है। अब ये हमारा एक पूरा कंप्लीट हो चुका है पैर। अब हम दूसरे पैर से करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार शुरुआत साइड से इस्तेमाल करेंगे, साइड से। जितना हम ऐसे अपने अंगूठों से अच्छी तरीके से प्रेस करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ घायल करना है हमें, नहीं, मगर थोड़ा प्रेशर तो देना है। जब तक तो प्रेशर नहीं देंगे हम, तो हमारा तो जोर कैसे आएगा इसमें, कैसे हमारी ये ये पॉइंट हमारे एक्टिव होंगे। तो इस प्रकार हम करेंगे। और दूसरा पॉइंट इस प्रकार हम ऐसे ऐसे इस प्रकार। तो ये जो हम अपने पॉइंटों को एक्टिव करना है, और ये पूरा हमारा जो तलुए का है एरिया जो है हमारे, बिल्कुल ये एक एक हाउस पावर है, एक ट्रांसफार्मर है जिसकी हम लाइट जनरेट होती है। ट्रांसफार्मर से जब बिजली घर से लाइट जनरेट होती है, तो पूरी एक प्रकार से हमारे शरीर का एक बिजली घर है। तो यहाँ से ही हमारे ऊपर तक जितना भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है उन्हें ये एक्टिव करता है। तो यहाँ से ही हमारे ऊपर तक जितने खून का दौरान है, जितने ऑर्गन सिस्टम है, किडनी का भी पॉइंट है यहाँ पे, लीवर का भी पॉइंट है यहाँ पे, हमारी आंतों का भी पॉइंट है यहाँ पर। तो ये सब हमारे एक्टिव होते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो एसिडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। और एसिडिटी से ही हमारे बहुत सारी बैक पेन भी हो जाता है और नी पेन भी हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है शरीर में। तो उसकी वजह से भी आपको जगह जगह ये दर्द की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब वो चाहे कमर बैक पेन हो, या नी पेन हो, या स्लिप डिस्क जैसी समस्या हो, कोई भी हो, तो वो भी आपको हो जाती है। तो ये प्रकार, ये तो हमारे
दोनों पैरों के पॉइंट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने पैरों को कुछ खोल लेंगे। तो जो हमारा ये पटेले वाला एरिया है, तो उस पटेले वाले से थोड़ा सा नीचे जाके एक गड्ढा है। तो इस प्रकार ऐसे दोनों जो हड्डी है हमारी, ये जो बोन्स है, तो इसके पास हमें ऐसे करके जो गड्ढा है, हड्डी पे प्रेशर नहीं देना है, इस हड्डी पे प्रेशर नहीं देना है, गड्ढे के जो हमारी पास में ये गड्ढा है, कम से कम 1 इंच से आगे पटेले से ये नीचे, घुटने से एक नीचे आगे, ऐसे करते 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 आगे तक चले जाएंगे। जितने इन मसल्स पे हम इस चीज पे हम ऐसे प्रेशर कर देंगे तो उतना फायदा रहेगा। और आप थाइस तक भी आ सकते हैं। ये किसी किसी का ये एरिया बहुत कमजोर होता है, ये वाला एरिया, तो इन्हें भी हमें मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों एक बात विशेष रूप से बात बताने वाला हूं कि जिनकी मसल्स कमजोर हैं, जिनकी नसें ज़्यादा कमजोर पड़ गई हैं, तो उनके एक्यूप्रेशर बहुत नहीं देना चाहिए। तो उनसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, अपनी पहले मसल्स को मजबूत करना चाहिए। अगर हमने किसी की कमजोर मसल्स हैं और झंझनाट, हाँ, सुन्न जैसा हो जाता, पैर एक बार से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता, बिल्कुल पैर सो जाता है, इस प्रकार से सुन्न हो जाता है, कीड़ी से चलने लगती है, तो उन्हें ज़्यादा एक्यूप्रेशर नहीं देना चाहिए। तो उन्हें उन्हें पहले सजेशन देना चाहिए, पहले अपनी मसल्स को मजबूत करिए। अब वो डॉक्टर की सलाह से करना होता है, वो क्या आहार पद्धति लें, क्या नहीं, क्या मेडिसिन लेना है, वो उसकी बात रहेगी। तो एक पैर से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पैर से हम करेंगे। दूसरे पैर से कुछ इस प्रकार जो है गड्ढा सा होता है, इस प्रकार मैंने पहले बताया। तो ये ऐसे हमें एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें दबाना है, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे, इस प्रकार। और दूसरी आती है एक मुख्य पॉइंट बात, जो हमारे स्लिप डिस्क, जो हमारे साइटिका जैसी समस्या है, और क्या और बैक पेन जैसी समस्या है, तो उसके लिए एक जो ये पॉइंट है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया पूरा बैक पेन के लिए है। एक पूरी प्रकार से हमने साइड से तो हमने किया, पर एक बार से जिसे ज्यादा हैवी बैक पेन है और साइटिका की समस्या है, तो उनके लिए ऐसे, इस प्रकार ऐसे 5 मिनट, 5 या 2 मिनट, मैं 2 मिनट हद तक, जो बिगिनर है 2 मिनट, 2 मिनट बहुत होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे करके दबाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो उसके बहुत पेन आएगा। तो ज्यादा हल्के हाथ से करना है, ज्यादा टाइट भी नहीं करना है, घायल नहीं करना है पेशेंट को। तो इस प्रकार से आराम से करना है। अब दूसरे पैर से करेंगे, इस प्रकार ऐसे हमें यहां दबाना है, ठीक है। कोई आप बेलन की सहायता भी ले सकते हैं, पेन की सहायता भी ले सकते हैं, रोलिंग कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे ये दोनों पैरों के ये हमारे पॉइंट हो गए। अब हम कुछ लेट जाएंगे, लेट के किए जाने वाले अभ्यास करेंगे। तो कुछ अपने दोनों, अपनी हड्डी के बीचों बीच में, यानी हड्डियों पे नहीं करना है, अपनी ऐसे मुट्ठी, हाँ, मुट्ठी बंद कर देना है, कर लेनी है, और कुछ इस प्रकार से हड्डी के साइड्स में ऐसे करके पूरा अपने अपने इसे बैक को ऐसे करके एक प्रकार से मसाज देनी है, और पूरे बैक को टिकाना है अपने, इस प्रकार से ऐसा। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो हमारी जितनी, हाँ, मसल्स टाइटनेस है, वो उन मसल्स पे प्रेशर जाता है, और उससे हमारी मसल्स एक्टिव होती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। कुछ इस प्रकार से हम ऐसे प्रेशर देंगे, आराम से पूरा वापस से निकाल लेंगे। और आप अपने यहाँ से भी ये जो हमारे, हाँ, जो ये हाथों की ये रेखा है, ये चैनल है, तो आप यहाँ पे भी अपना पॉइंट दबाएंगे, इस प्रकार, ठीक, ऐसे ऐसे, इस प्रकार से पीछे पीछे जितने ये 4 चैनल हैं, तो उतने आप इन्हें 4 चैनल को यहाँ तक आप दबाएंगे, यहाँ तक। और इस प्रकार ऐसे ही इसमें दबाएंगे, ऐसे ही ऐसे ही। जिन्हें साइटिका की समस्या, उन्हें तो बहुत पेन आता है यहाँ पे, इस प्रकार, यहाँ पे ऐसे ऐसे, इस प्रकार आराम से। अब थोड़ा सा हमें मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है, इस प्रकार से हमें ऐसे जरूर पैरों को चलाना है, और जितना हम इस प्रकार पैरों को चलाएंगे उतना हमारे लिए बहुत लाभकारी है यह अभ्यास। और ऐसे ही पैरों को चलाते रहेंगे लगातार, ऐसे आराम से। अब उठ जाएंगे दोस्तों।
जो विशेष रूप से मैं बात बताने वाला हूँ, जिनकी स्लिप डिस्क पंचर हो चुकी है, तो वो तो देखो दोस्तों डॉक्टर का काम है, वो तो डॉक्टर का काम ही करे, वो तो हाँ डॉक्टर की सलाह लेंगे, डॉक्टर ही करेगा उस चीज को। अब आपकी नस चढ़ गई है, या हम नस अकड़ गई है, या किसी प्रकार की जकड़न है, तो हम खींचतान प्रकार से क्या मसल्स को खींच कर और थोड़ा स्ट्रेच देके तो हम उस पर काम कर देते हैं। और जैसे कि अब ये हमारे बैक पेन की समस्या है, कोई हम मसल्स में कोई इस प्रकार से कोई स्टिफनेस आ चुकी है, तो हम एक्यूप्रेशर पॉइंट करके, और तो ये मसल्स कमजोर हो चुकी हैं, या हम योगासन करके हम इन पे काम कर सकते हैं। तो ये हम जो हम कर सकते हैं, हम वही हम अपना काम करेंगे। और जो जो ज़्यादा गंभीर समस्या है, तो वो डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के पर देख रेख ना करना बहुत जरूरी है ना, तो क्योंकि आगे की हम दिक्कत और बढ़ जाए तो और कुछ हो जाए, तो ऐसा हम नहीं करते। और जो अपनी जानकारी के अनुसार ही हम आगे जो काम करें, तो वो ही हमारे लिए अच्छा रहता है। तो ऐसे ही ये पॉइंटों को, आज एक्यूप्रेशर पॉइंटों को आप दबाते रहें। अगली वीडियो हम कल योग प्राणायाम के बारे में बताएंगे, घरेलू उपचार के बारे में बताएंगे। कल हमारा 7 डेज है, तो आज हमारा 6 डेज था। तो ऐसे ही आप एक्यूप्रेशर पॉइंट करिए, दबाइए, और थोड़ी देर सुबह शाम 1 से 2 मिनट, कोई फुल फोर्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोच रहे किसी को ज्यादा तेज दबाने से दर्द खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादा तेज दबाने से और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। बस इतना दबाएं, थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा फोर्स लगे, थोड़ा पेन आए, और फिर धीरे 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 बॉडी सेट हो जाएगी, और वो दर्द भी कम होने लगेगा, और फिर आप उस पर थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, किसी को कोई घायल नहीं करना। तो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट करते रहिए। ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर बहुत अच्छी हमारी एक थेरेपी, आयुर्वेद में बहुत अच्छी हमारी थेरेपी है। तो ये अच्छे इन थेरेपी का उपयोग करिए, और अपनी बैक पेन जैसी समस्या से मुक्ति पाइए। और बाकी वीडियो में आपको कल मिलते हैं। धन्यवाद।